जय श्री राम। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहादुर कहानी का सारांश बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको बहुत सारे बच्चे जो है समझ ही नहीं पाते हैं कहानी में क्या है। तो बोर्ड एग्जाम में मानिए हर साल आता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कहानी में समझेंगे। यह बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत नाम के लेखक हैं, उनके द्वारा यह राइट किया गया है। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार का वर्णन है। कहने का मतलब इसमें जो है एक नौकर रहता है जिसका नाम बहादुर रहता है, उसके प्रति जो है बहुत ही कटु व्यवहार किया जाता है, मीन्स उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। वही इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे। बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 वर्ष का लड़का है। इस कहानी का नायक है। ठीक है, जो बहादुर है वह नेपाल का लड़का। ठीक है, नेपाल आप जानते होंगे एक कंट्री का नाम है जो साइड में है, वहाँ का लड़का है जिसका उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष है। और इस कहानी का मेन पात्र वही है, उसको नायक बोलेंगे, जो अपनी माता के गलत व्यवहार से परेशान होकर के घर छोड़ देता है। ठीक है, कहने का मतलब अपनी मम्मी से झगड़ा कर लेता है, उनकी मम्मी कुछ बोल दी होंगी तो वह झगड़ा करके घर छोड़ देता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। और शहर जाता है, कहने का मतलब घर छोड़ देता है और शहर चला जाता है। अब शहर में क्या होता है? शहर में निर्मला के घर नौकरी करने लगता है। निर्मला नाम की मालकिन होती है, उसी के घर नौकरी करना शुरू कर देता है। बहादुर निर्मला के घर सभी कार्य बहुत ही अच्छे से करता है, ऐसे आप लिखेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। लाइक कर देते हैं तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है पढ़ाने में, क्योंकि हम लोग पैसा तो लेते नहीं है पढ़ाने में, ऐसा नहीं कि पेड क्लास है। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को एक लाइक कर दें। और आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएंगे, तो मैं कमेंट के अनुसार क्लास भी ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उनके कमेंट के अनुसार मैं क्लास लेता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। आगे लिखेंगे। निर्मला और उसका परिवार शुरू में तो अच्छा व्यवहार करते हैं, मीन्स निर्मला जो मालकिन थी उसके घर वाले और वह निर्मला स्वयं भी बहुत ही अच्छे से उसके सामने पेश आते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको अपने बेटे की तरह मानते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन आगे क्या होता है? कुछ समय बाद वे सभी उसके साथ मारपीट व गाली गलौज भी करते हैं। मीन्स समय बीतता है तो लोग बदल जाते हैं। ठीक है, गाली के कारण बहादुर का मन नहीं लगता था, गाली गलौज कोई भी सुनेगा तो मन नहीं लगता है। ठीक है, तो उसका भी मन खिन्न होने लगा, अच्छा नहीं लगता था। एक दिन निर्मला का लड़का किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहादुर जो है निर्मला के लड़के से झगड़ा कर लेता है, मीन्स दोनों आपस में लड़ जाते हैं। ठीक है, लड़का का क्या नाम है? किशोर, और जो बहादुर है उसका नाम तो बहादुर ही है। तो दोनों आपस में कुछ झगड़े कर लेते हैं। तो किशोर जो लड़का है वह उसको बच्चा क्या कहता है? सुअर का बच्चा कह देता है। इतना खतरनाक उसको गाली देता है। अब गाली देता है तो आगे क्या होता है आगे समझते हैं। आगे लिखेंगे। बहादुर बहुत दुखी होता है जब उसको सुअर का बच्चा बोल देता है बच्चा, तो वह बहादुर को बहुत दुख होता है, लेकिन किशोर को कुछ नहीं कहता है। वह लड़का जो बहादुर है बहुत ही अच्छा होता है। किशोर उसको गाली दिया कि तुम सुअर के बच्चे हो, फिर भी इस बहादुर ने उस किशोर को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उसका रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि यह उसके वहाँ नौकरी करता था और जो किशोर था वह उसके मालिक का लड़का था। ठीक है, एक बार निर्मला के घर मेहमान आते हैं। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट आएगा, उसके घर क्या आते हैं? मेहमान आते हैं और उनका रुपया खो जाता है। मीन्स जो मेहमान आए रहते हैं उनका पैसा खो जाता है। तो खोने के बाद क्या होता है आइए समझते हैं। परिवार के सभी लोग बहादुर पर शक करते हैं। बहुत ही मार्मिक घटना है, ऐसा किसी के भी साथ होगा तो बहुत ही दुख होगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, आप यदि बहादुर के जगह पे होते तो क्या करते? ठीक है, भगवान न करे ऐसा दिन आपके साथ आए। ठीक है, तो परिवार के सभी लोग बहादुर पर क्या करते हैं? शक करते हैं कि यही पैसा चुराया होगा और उसे मारने पीटने लगते हैं। ठीक है, शक करते हैं, वो तो ठीक था, लेकिन अभी नॉर्मल बात था, लेकिन मारने पीटने लगते हैं।
ठीक है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पूरा जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे आप लिखते रहेंगे और आगे लिखेंगे, एक रात बहादुर अपना सभी सामान छोड़कर घर से भाग जाता है। बहुत ही ईमानदार लड़का होता है, सभी सामान छोड़ देता है, ऐसा नहीं कि सामान लेकर भागता है, पूरा सामान छोड़ देता है। वह अपना ईमानदारी वहाँ पे दिखाता है या शो कर देता है कि वह बच्चा बहुत ही ईमानदार है। ठीक है, आगे कैसे लिखेंगे, आइए आगे समझते हैं। इससे पहले कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है प्यारे बच्चों। अगले सुबह परिवार के सभी लोग उसके बैग को देखते हैं तो बहादुर के ईमानदारी को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं और वह अपने इस अभद्रतापूर्वक किए गए कार्य पर पछतावा करते हैं। तो पछतावा करने से क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, पछतावा से कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार यहाँ पे यह कहानी समाप्त हो जाता है। यह कहानी बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। जो भी मन में डाउट होगा तो कमेंट में बता देंगे, कमेंट के अनुसार आपको क्लास जरूर मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्लास यहीं पे रोकते हैं, अपना तैयारी कीजिए।